बढ़ते अब बात कर लेते हैं बाजार की। बाजार में आज भी मुनाफा वसूली दिख रही है। कुणाल जी, मुनाफा वसूली दिख रही है सोने में, ये और भी गहरा सकती है कि मौका आ गया है खरीदने का? देखिए, कुछ मालूम नहीं है ये खरीदने का मौका है, क्योंकि इतनी अनसर्टनिटी है। कल रात से लेके अब तक हम देखेंगे स्वीडन और दूसरी सब जगह पे भी रशिया के फ्लाइट या ड्रोन इंक्लूजन हुआ है। सो नाउ नेटो इज टॉकिंग अबाउट टेकिंग एन एक्शन इफ द जो रशियन फ्लाइट है। तो जियो पोलिटिकल फ्रंट से बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी है। आज शाम को फेड के बहुत सारे मेंबर्स की स्पीच है, तो कोई बोलेगा इंटरेस्ट रेट और एग्रेसिवली कट होना चाहिए। सी देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा नहीं है, बट फिर भी एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट कट की रिक्वायरमेंट है बिकॉज ऑफ द डेट प्रॉब्लम्स। जो यूएस की डेट लगातार बढ़ रही है और सामने उनको इंटरेस्ट रेट भी कट करना है। जनरली क्या होता है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में कि जब जब इकोनॉमी खराब होती है, रिसेशन आता है, जॉब लॉसेस होते हैं, दैट इज द टाइम कि हम देखते हैं कि वो टाइम पे रेट कट्स या स्टिमुलस लाए जाते हैं। दिस इज इकोनॉमी इज एट नियर फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट के पास है। सो फुल एम्प्लॉयमेंट के पास होने के बाद भी यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि रेट कट करना पड़ रहा है। तो ऐसे माहौल में मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा मंदी भी नहीं आएगी, थोड़ा बहुत ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग देखेगा, क्योंकि गोल्ड ने ऑलरेडी आउट परफॉर्म किया है। मैं गोल्ड में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सिल्वर में बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। सो गोल्ड ऊपरी स्तरों से मुनाफा है उसको बुक करना चाहिए। गोल्ड में ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली करे, लेकिन चांदी में आपको लग रहा है कि अभी भी स्ट्रेंथ बची हुई है। आप अनिंद सर, आपकी राय गोल्ड और सिल्वर दोनों पर? हाँ, नमस्कार विश्वनाथ नमस्कार जी। सर। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी अपवर्ड ही है। यस, मार्केट काफी ओवरबॉट है, बट हाँ, हम लोगों का जो लास्ट फ्यू मंथ से ये बुलिश व्यू रहा है इन गोल्ड एंड सिल्वर, दैट इज प्लेइंग आउट। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी रहेगा। बाइंग बिलो 1,12,000 के नीचे जब एमसीएक्स का फ्यूचर प्राइसेस कम्स, इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस ये यहाँ पे थोड़ा सा लंबा रहेगा, 1,00,000 आपका 1,10,500 के नीचे। ओवरऑल टारगेट 1,15,000 और 1,16,000, मतलब 3950 के आसपास। नेक्स्ट जो दो मेजर ट्रिगर्स है मार्केट के लिए, एक है 1 अक्टूबर के आसपास यूएस गवर्नमेंट ये शटडाउन का पॉसिबिलिटी। बेटिंग मार्केट इज गिविंग अ 71% प्रोबेबिलिटी, तो अगर वो शटडाउन की तरफ जाते हैं तो गोल्ड और सिल्वर के लिए वो एक पॉजिटिव होगा। सेकंड है यूएस एनएफपी डेटा, जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर विल कम आउट, क्योंकि अगर वहां पे नंबर इज क्लोजर टू 0 और नेगेटिव, तो वो भी आपका सोना चांदी के लिए काफी बुलिश हो सकता है। ओके, तो आपकी तरफ से ये राय निकल कर आ रही है सोने और चांदी को लेकर। मनोज जी, आज अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या ट्रेड लेना चाहिए सोने और चांदी में? विश्वनाथ जी, वर्तमान भाव पे तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन बिल्कुल डिप्स में बाय करना चाहिए। हमारा मानना है कि सोना जब तक $3,717 कॉमेक्स फ्यूचर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट की संभावना नजर नहीं आती है। तो डिप्स में बाय करना चाहिए। 1,11,800 के आसपास मिलता है दिन के सत्र में, तो वहां बाय करें, अभी ना करें। इंट्राडे में 1,11,600-700 एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर 1,12,600 के ऊपर अगर कीमतें निकलेगी तो फिर 1,13,300 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी नजर आती है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। 1,11,800 के आसपास मार्केट आती है तो वहां पे बाय करें। 1,11,350 का एक स्टॉप लॉस रखें। $3,717 यहाँ पे सोने में होल्ड होना चाहिए। वही ऊपर में $3,840 अब एक रेजिस्टेंस है। अगर वो निकलता है तो हमारा मानना है कि $4,070 तक सोना शॉर्ट टर्म में जाता हुआ नजर आएगा। तो कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, अभी डिप्स में बाय ही रखना चाहिए। सिल्वर में भी हमारा मानना है कि पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, और अब कीमतें यहाँ पे $41.40 का जो सपोर्ट है उसको होल्ड करती हुई नजर आएगी इंटरनेशनल मार्केट में। और जल्द यहाँ पे हम 49.50 तक जो है मार्केट को आते हुए देखेंगे, मे बी नेक्स्ट 5 to 6 मंथ। तो चांदी में भी यहाँ डिप्स में बाय की रणनीति जो है वो रखना चाहिए विश्वनाथ।
और गोल्ड को लेकर दोनों तरह की खबरें भी आ रही है। जिस तरह से हमने फेड चेयर को सुना था, जेरम पावेल साहब को, वो भी काफ़ी सतर्क नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि लेबर मार्केट की जो सुस्ती है और साथ ही महंगाई को भी नियंत्रण में रखना है, ये उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। और जो अधिकारी है, फेड अधिकारी, उनमें भी मतभेद है। कुछ कह रहे हैं कि 2 और कटौती होगी, कुछ अभी जल्दबाजी नहीं करने के पक्ष में है। और साथ ही जियोपॉलिटिकल रिस्क भी दूसरी तरफ बरकरार है, जहाँ पर नाटो लगातार रूस को भी धमकी दे रहा है और ट्रंप ने जो बयान दिया है कि यूक्रेन चाहे तो रूस से वापस जो ज़मीन कब्जे में रूस के पास चली गई है वो वापस से ले सकते हैं। तो इस तरह की खबरें भी है जो और भी फ्यूल यहाँ पर दे सकता है गोल्ड के लिए। लेकिन जो कुछ डेटा भी यूएस के आ रहे हैं वो भी अच्छे दिख रहे हैं। जो नए घरों की जो बिक्री के नंबर आए हैं तो वो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे थे। 2022 के बाद इस तरह की ग्रोथ दिखी है। तो दोनों तरह की खबरें यहाँ पर आ रही हैं। चलिए, वक्त है